नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय। अपनी जो व्याकरण की क्लासें चल रही है उस क्लास में अपना जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक चल रहा है वो है कारक। कारक और विभक्तियाँ। कई अलग अलग प्रश्न ऐसे आए थे हमारे सामने कि भाई कारक और विभक्तियों में क्या अंतर होता है। दोनों अलग अलग होती हैं। कारक अलग होता है, विभक्तियाँ अलग होती है। विभक्तियाँ कितनी होती है? 7 होती है। और कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं। पहला अंतर तो यही हो गया। कई पूछते हैं कारक और विभक्तियाँ एक है। कारक और विभक्तियाँ अलग अलग होती हैं। कारक और विभक्तियों के नाम क्या होते हैं? प्रथमा, द्वितीय, तृतीया। लेकिन कारक का नाम क्या होता है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। 6 कारक बताए गए हैं, जबकि विभक्तियों की संख्या होती है 7। तो पहला अंतर तो ये हो चुका। दूसरा अंतर इनके नाम का हो चुका। तीसरा अंतर होता है कि कारक चीज अलग होगी, विभक्तियां अलग हो गई। कारक किससे बनेगा? कारक जो बनता है वो शब्द रूपों से बनता है। विभक्तियां किससे बनती है? शब्द रूपों से बनती है। कुछ समानताएं हैं, लेकिन पूर्ण रूप से हम इनको समान नहीं कह सकते हैं। कारक में अंतर होता है, विभक्तियों में अंतर होता है। पहली चीज, अब हमने पहले कर्ता कारक पढ़ा था, तो कर्ता कारक के अंदर हमने ये से पढ़ा था कि प्रथम विभक्ति का प्रयोग भी होता है। प्रथम विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है ये हमने देख लिया था उसमें। अगला जो हमारा दूसरा कारक था वो था कर्म कारक। दूसरा कारक कौन सा था? दूसरा कारक कर्म कारक था। और कर्म कारक में हमने देखा है कि कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा। कर्म कारक के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म कारक का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है हमने देखा। अभितः में, परितः में, प्रति में, हाँ में, दिक् शब्द में। दिक् शब्द होता है दिक् दुर्जनान, दिक् दुष्टम, किसी को धिक्कारना हो तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। एक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है कर्मणि च द्वितीया, जहाँ पर कर्म होता है उस कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय का प्रयोग होता है। देखिए हम पिछले वाले चीज इसलिए लेकर चलते हैं ताकि एक बार रिवीजन हो जाए। हमेशा क्लास का नियम ये होता है कि एक बार क्लास में आने के पहले पिछला दोहरान कर ले, ताकि वो उस समय फिर फ्लो में आ जाए क्लास। तो फ्लो का मतलब होता है हमने क्लास छोड़ी कहाँ थी, हमने पिछली क्लास कहाँ छोड़ी थी। तो हमने पिछली क्लास छोड़ी थी कि कर्मणि द्वितीय के अंदर छोड़ी थी, जहाँ पर कर्म होता है और जहाँ पर कर्म होता है वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आज हमारी जो ये क्लास है उस क्लास के अंदर अपन लेंगे आज करण कारक या तृतीय विभक्ति का प्रयोग। तो देखिए तृतीय विभक्ति के अंदर करण कारक का प्रयोग होता है। जैसे हमने पहले पढ़ा कि विभक्तियाँ 7 होती है लेकिन कारक 6 होते हैं। अब विभक्तियाँ 7 होगी, कारक 6 हो गई, फिर एक विभक्ति कहाँ गई? तो उसमें नियम था अपना कौन सा? शेषे च षष्ठी। जहाँ पर शेष बचता था वहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो रहा था। ठीक है भैया, नहीं षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है? कि शेषे च षष्ठी। इस सूत्र के अनुसार है जहाँ पर 6 कारकों के बाद में जो चीज शेष रह जाती है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। वहाँ पर वो आता है संबंध, षष्ठी विभक्ति आती है। आज अपना था करण। प्रथम विभक्ति का कर्ता कारक होता है, तो द्वितीय विभक्ति का कर्म कारक होता है, तो तृतीय विभक्ति जहाँ पर आती है वहाँ पर करण कारक का प्रयोग होता है। इसका एक सूत्र क्या है? तो आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं कारक वाला, इसमें सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र देखो आप, इसका सूत्र लिख रहा हूँ। पहले जो टॉपिक चल रहा है वो नाम, तो टॉपिक अपना किसका चल रहा है? कारक। और कारक का ये पार्ट कौन सा है? कारक का ये 4th पार्ट है, पार्ट नंबर 4 है पार्ट। तो इसका जो करण कारक पढ़ेंगे, इस कारण का पहला सूत्र क्या है? साधक तमम करणम। इसकी जो विधायक सूत्र है करण कारक का विधायक सूत्र अगर पूछ ले बताइए भी करण कारक का विधायक सूत्र क्या होता है? तो साधक तमम करणम। सूत्र क्या होगा इसका? साधक तमम करणम। इसको ध्यान से देखना है, साधक तमम करणम। इस सूत्र को हमें सही तरीके से समझना है, साधक तमम करणम। अब ये साधक तमम करणम है, इसमें ध्यान से देखो। साधक का मतलब क्या होता है? साधने वाला। साधने का मतलब होता है माध्यम, और माध्यम का मतलब होता है जिसके द्वारा क्रिया की जा रही है, जिस साधन के द्वारा। अरे भाई राम क्रिया कर रहा है मान लीजिए लिखने की, राम कलम से लिखता है, तो राम क्रिया करने वाला कौन है? राम है। क्रिया क्या कर रहा है? लिखना। लेकिन राम जो लिखने की क्रिया, इस लिखने की क्रिया में जो राम का जो साधन है वो करण होता है। भाई लिख तो राम भी रहा है, लिख तो कौन रहा है? राम है, लेकिन राम किस साधन से लिख रहा है? साधक तमम का मतलब जो सबसे अधिक साधक हो, जो लिखने की क्रिया में सबसे अधिक। अरे राम तो होता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर राम के पास कलम नहीं होती तो राम कहाँ से लिखता?
तो जो साधकतम करणम है उसके अनुसार सूत्र क्या हो जाएगा, साधक तमम करणम। देखो तमम, तमम का मतलब आप पहले पढ़ चुके हैं कि तमम के अंदर तम प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो साधक तमम करणम के अंदर कौन सी विभक्ति होगी, तृतीया। सूत्र क्या होगा, साधक तमम करणम। करण संज्ञा विधायक सूत्र पूछ ले तो क्या बताएंगे अपन, साधक तमम करणम। क्रिया की सिद्धि में, इसका मतलब क्या हो रहा है, क्रिया की सिद्धि में अत्यंत उपकारक, उपकारक का मतलब होता है सहयोग करने वाला। क्रिया की सिद्धि में अत्यंत उपकारक कारक करण संज्ञक होता है। ध्यान रखना इसका, किसी भी क्रिया को संपादित करने के लिए जो साधन सबसे अधिक काम में लिया जाता है उस साधन की करण संज्ञा होती है, उस साधन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्रिया की सिद्धि में सबसे महत्वपूर्ण जो साधन आता है उस साधन की संज्ञा कौन सी होगी, करण संज्ञा होगी। और जहां पर करण संज्ञा होगी वहां पर कौन सी विभक्ति होगी, तृतीया विभक्ति होगी। अब करण संज्ञा किसकी होगी, जिस साधन के द्वारा हम काम कर रहे हैं। पैर से चल रहे हैं तो चलने का साधन क्या है, पैर। हम पैर से खेल रहे हैं तो साधन क्या है, पैर। हम गेंद से खेल रहे हैं तो गेंद। बालक के साथ खेल रहा है तो बालक से खेल रहा तो बालक आ गया। तो जहां पर हम साधन ले रहे हैं उस साधक की संज्ञा कौन सी होगी, करण संज्ञा होगी। और जहां पर करण संज्ञा होती है वहां पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। अरे भाई हाथ से मार रहा है तो मारने का साधन भी तो हाथ होगा। वह मुंह से हंस रहा है तो हंसने का साधन भी मुंह होगा। ये थोड़ी कह सकते वो नाक से हंस रहा है या वो पैर से हंस रहा है, हंसने का जो साधन होगा। वो कलम से लिख रहा है तो कलम जो तलवार से लिख नहीं सकता, वो तलवार से लड़ सकता है। ये थोड़ी सकती है कि वो कलम से लड़ रहा है या तलवार से लड़ रहा है। तो जहां पर जो इसका साधन बताया गया है उस साधन की संज्ञा कौन सी होगी, कर्ण संज्ञा होगी। और जहां पर कर्ण संज्ञा होगी वहां पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, इतनी चीज। अब इसकी एक लाइन और रही, क्रियाम सिद्धो, क्रियाम सिद्धो प्रकृष्टोपकारकम करणम संज्ञकम स्यात्। क्रियाम सिद्धो, क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्टोपकारकम जो सबसे अधिक उपकारक होता है, तस्य कर्ण संज्ञकम स्यात्, उसकी कर्ण संज्ञा होती है। ध्यान रखना, क्रियाम सिद्धो का मतलब क्रिया की सिद्धि में, क्रिया के पूरे होने में। सिद्धो का मतलब क्या होता है, पूरा होना। किसका पूरा होना, क्रिया का। तो क्रियाम सिद्धो, क्रिया की सिद्धि में प्रकोष्ठोपकारकम, प्रकोष्ठ का मतलब बहुत अधिक, उपकारकम का मतलब उपकारी हो। क्रिया की सिद्धि में जो बहुत अधिक उपकारी हो, जो बहुत अधिक काम आने वाला हो, तस्य कर्ण संज्ञकम स्यात्, उसकी कर्ण संज्ञा होती है। और अपने सूत्र पहले क्या पढ़ा, साधकतम करणम, जहां पर कर्ण संज्ञा होती है वहां पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, इसका उदाहरण मैं एक दो ले लेता हूं आपके सामने। जैसे राम है कंदुकेन क्रीडति, उदाहरण एक क्या है, राम है कंदुकेन क्रीडति। राम है कंदुकेन और क्रीडति, ये एक लिख दिया मैंने यहां पर आपके सामने वाक्य। वाक्य क्या है, राम है कंदुकेन क्रीडति। अब इसमें ध्यान से देखो, राम है कंदुकेन क्रीडति का जो वाक्य है, इसमें राम खेल किससे रहा है भाई, क्रिया को करने वाला कौन है, क्रिया को करने वाला तो राम है। और जो क्रिया को करने वाला होता है वो कर्ता कारक होता है। चलो राम तो यहाँ पर कर्ता हो गया, लेकिन राम जो खेलने की क्रिया कर रहा है, राम खेलने की इस क्रिया में जो साधकतम, जो सबसे अधिक उपकारिक है, वह राम तो खेल रहा है, लेकिन राम खेल किससे रहा है, इसका जो खेलने का प्रकृष्टोपकारकम, इसमें सबसे अधिक उपकारक कौन है, गेंद है, कंदुक है। तो जहां पर ये साधकतम कर्णम हो गया तो इसकी संज्ञा कौन सी होगी, साधकतम कर्णम के अनुसार कर्ण संज्ञा होगी। और जब इसकी कर्ण संज्ञा होगी तो कंदुक के अंदर कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, जब साधकतम कर्णम हो गया तो कर्ण के अंदर कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। राम है कंदुकेन क्रीडति, राम गेंद से खेलता है। जब बोर्ड में प्रश्न आता है तो पहले हमें विभक्ति बतानी है, तो इसके अंदर कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो गया, तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। अब कारण क्या बताएंगे इसका, माध्यम योगी, माध्यम योगी, माध्यम के योग में कलम से लिखता है वो, मान लीजिए पत्र से वहाँ, पैर से वहाँ जा रहा है, या मान लीजिए वो पैर से चल रहा है या पैरों से चल रहा है, वह कान से सूंघता है, वह नाक से सूंघता है, वह दूध से रोटी खाता है। तो अलग अलग ये साधक हो गए। वह रोटी किससे खा रहा है, वो दुग्धेन,
दूध से। रोटी तो खा रहा है, लेकिन रोटी खाने का जो साधकतम, रोटी किसके साथ खा रहा है, वो किससे खा रहा है, दूध से खा रहा है तो दुग्धेन हो जाएगा। जल से खा रहा है, जलन हो जाएगा। दाल से खा रहा है, दालेन हो जाएगा। तो अलग अलग चीजें इसके अंदर, अलग अलग चीजें हो जाएगी। किसमें? साधकतम कर्णम के अनुसार। राम है कंदुकेन क्रीडति, राम गेंद से खेलता है। सा रेल यानेन, वह रेल यान से, अत्र आगच्छति, यहां आती है। दूसरा वाक्य लिख रहा हूं मैं, साधकतम कर्णम के अनुसार हमें यह ध्यान रखना है कि माध्यम बनता है और माध्यम योग के अंदर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। अगला जो अपना वाक्य था वो सा रेल यानेन, रेल यानेन अत्र आगच्छति, अत्र आगच्छति, ये लिख दिया मैंने आपके सामने एक वाक्य। सा रेल यानेन अत्र आगच्छति। अब इसमें अंडरलाइन आ गई, रेल यानेन में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो गया? तो ये तो हमें अगर शब्द रूप याद है, हमें अगर शब्द रूपों का ज्ञान है तो बता देंगे कि रेल यानेन में तृतीय विभक्ति है, लेकिन कारण क्या बताएंगे इसका? तो कारण क्या आएगा इसमें? माध्यम योगी। हमने पढ़ा इसका यही है, साधकतम कर्णम, लेकिन माध्यम हो गया ना ये। वह रेल यान से यहाँ आती है, वह आती है, लेकिन वह किससे आती है? रेल यान से। उसका आने का माध्यम क्या है? उसका आने का जो माध्यम है वो रेलयान है। उसका आने का जो साधन है वो क्या है? रेलयान है। तो जहां पर साधन हो जाए, जहां पर माध्यम हो जाए, वहां पर कर्ण संज्ञा होती है, और जहां पर कर्ण संज्ञा होती है वहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? एक वाक्य और आगे, जैसे मान लीजिए स पत्रेण, वह पत्र से, वह पत्र से वार्ता में करुती, वह पत्र से बातचीत करता है। अब बातचीत किसके साथ कर रहा हो? पत्र के साथ। माध्यम उसका क्या हो गया? पत्र से। स पुस्तकीन, वह पुस्तक से। स जलेन, वह जल से। स पादेन, वह पैर से। स कलमेन, वह कलम से। तो यहाँ पर जो माध्यम हो रहा है वह कलमेन है, पत्रेन है, पुस्तकेन है, जो भी है वो साधकतम कर्णम के अनुसार कर्ण संज्ञा होती है। जहाँ पर कर्ण संज्ञा होती है वहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका हमें कारण बोर्ड में क्या लिखना है? माध्यम योगी। माध्यम योगे सदैव तृतीय विभक्ति प्रयोग भवति। माध्यम के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला इसका सूत्र लिख लो मैं आपको, कृत करणीयो है तृतीया। कृत करणीयो तृतीय, ध्यान से सुनना सूत्र को। यह सूत्र पहले आपके आ चुका, आप पढ़ भी चुके हो, तो हमें यह सूत्र देखना है। इसका जो सेकंड सूत्र है, कृत करणीयो है तृतीया, इस सूत्र को लिख रहा हूं मैं। यह सूत्र आपके आराम से समझ में आ जाएगा। क्या सूत्र है? देखो, सूत्र लिखा हमने, कृत्रे करणीयो है, कृत्रे करणीयो है तृतीया। इस सूत्र को समझने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका लगभग समझा हुआ है। कृत्र करणीयो है तृतीया। कृत्र करणीयो है तृतीया के अनुसार ध्यान से देखो आप कि कृत्र करणीयो तृतीया लिखा है यहाँ पर। एक तो क्या आ गया? कृत्र मतलब कर्ता में, और एक क्या है? करणीय है मतलब करण में। कर्ता और करण में कौन सी विभक्ति लगेगी? तृतीया। कर्ता और करण में कौन सी विभक्ति लगेगी? तृतीया। आगे एक चीज और लिख दो मैं, अनुक्ते। क्या लिख रहा हूं मैं आगे? अनुक्ते और लिखता हूं मैं। अनुक्ते का मतलब हो गया जो उक्त नहीं हो। ये लो जी, इतना बड़ा सूत्र कर दिया मैंने इसका। अब इस सूत्र का मतलब ध्यान से समझना है, और समझते ये आपकी दिमाग के अंदर फिट बात बैठेगी और आराम से बैठ जाएगी। नहीं समझोगे तो आपको एंड तक ये बात नहीं बैठेगी कि सर कृत करणीय है तृतीय अनुक्ते में क्या बता के गए हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनना। एक तो होता है उक्त कर्ता, एक होता है अनुक्त कर्ता। ध्यान से सुनना, उक्त कर्ता में अनुक्त कर्ता में क्या होता है? उक्त कर्ता और अनुक्त कर्ता में क्या अंतर होता है? देखिए, एक कर्ता कौन सा होगा? उक्त कर्ता, और एक कर्ता कौन सा होगा? अनुक्त कर्ता। इन दोनों कर्ता में क्या अंतर होता है? अनुक्त कर्ता वो होता है जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है। उक्त कर्ता कौन सा होता है? उक्त कर्ता वह होता है जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है, या जिसे हम बोल सकते हैं स्वतंत्र कर्ता। जहां पर कर्ता स्वतंत्र हो क्रिया को करने के लिए वो उक्त कर्ता है। जैसे ये मैं वाक्य लिख रहा हूं कि मान लीजिए रामे है पत्रम लिखती, रामे पत्रम लिखती। अब इस क्रिया जो लिखती क्रिया, ये लिखती क्रिया पत्र के अनुसार आई है, लिखती क्रिया राम के अनुसार आई है। जो लिखती क्रिया राम के अनुसार आई है, इसका मतलब इस क्रिया को लिखने के लिए कौन स्वतंत्र है? राम स्वतंत्र है। मतलब इस क्रिया का सीधा संबंध पत्र से नहीं है, इस क्रिया का सीधा संबंध किससे है? राम से है। तो जब सीधा संबंध राम से है तो राम कौन सा कर्ता हो गया? उक्त कर्ता हो गया।
राम कौन सा कर्ता हो गया? उक्त कर्ता। समझ चुके आप मेरी बात? मतलब जो कृतवाच्य में जो कर्ता आएगा उसे उक्त कर्ता बोलते हैं, क्योंकि कृतवाच्य का जो कर्ता होता है वो सीधा सीधा क्रिया से संपर्क करता है, या क्रिया होती है वो सीधी सीधी कर्ता से संपर्क करती है। तो जहां पर कर्ता क्रिया आपस में संपर्क करें वो होता है उक्त कर्ता। वो कौन सा कर्ता होता है? वो उक्त कर्ता होता है। समझ चुके आप? और उक्त कर्ता हमेशा प्रथमा व्यक्ति में आता है। उक्त कर्ता हमेशा कौन सी व्यक्ति में आता है? उक्त कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में ही आएगा। क्लियर है? समझ चुके आप बात मेरी? उक्त कर्ता के बारे में समझ चुके। अब आता है अनुक्त कर्ता। अनुक्त कर्ता वह होता है जिससे क्रिया का सीधा संबंध नहीं होता। अब इसका क्रिया सीधा संबंध है, जो अनुक्त कर्ता वो होगा जिसका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होगा। और अनुक्त जहां पर कर्ता होगा उस कर्ता में कौन सी व्यक्ति आएगी? अनुक्त कर्ता में और अनुक्त करण में, अनुक्त कर्ता में और अनुक्त करण में कौन सी व्यक्ति आएगी? तृतीया आएगी। कौन सी व्यक्ति आएगी? तृतीया व्यक्ति। अनुक्त कृत करणीय है, इसमें समझ गया आप। अनुक्त कर्ता में और अनुक्त करण में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा? तृतीया व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा। और ये सूत्र कहाँ लिखा हुआ है? ये अष्टाध्यायी ग्रंथ के अंदर पाणिनि ने अपने दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 18वां सूत्र है, जो अनुक्त कर्ता वाला सूत्र है। कृत करणीयो है तृतीया अनुक्ति। सूत्र याद होना चाहिए पहले तो सूत्र क्या होगा? कृत्य करणीयो है तृतीया अनुक्ते। ये अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 18वें नंबर का सूत्र है। समझ चुके आप खोल के देख सकते हैं। इसमें कौन सा सूत्र है? दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 18वां सूत्र क्या मिलेगा आपको? कृत करणीय है तृतीया अनुक्ते। इसके अंदर जो अनुक्त कर्ता होगा उसके कर्ता में और उसके करण में, उसके कर्ता में और उसके करण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसको समझने कैसे है? अब इसका हम ये तो अनुक्त कर्ता बताना जरूरी था, नहीं आप समझते नहीं, आगे आता तो मान लीजिए, क्योंकि आगे कुछ भी आ सकता है। जरूरी नहीं अपना मोड आगे कहाँ जा करके छुएगा, डॉक्टर इंजीनियर छुएगा नहीं छुएगा, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड छुएगा, रीड छुएगा नहीं छुएगा, तो कहीं ना कहीं तो हो सकता है जीवन में सीखी हुई चीज़ काम आ जाती है। तो हो सकता है ये चीज़ कहीं आपके आगे इससे अगर संपर्क हो जाए, कहीं मोड़ पर आपको अगर ये अनुक्त कर्ता उक्त कर्ता मिल जाए, तो आप ये कह सकते हो कि एक बार सर ने बताया था कि उक्त कर्ता क्या होता है, अनुक्त कर्ता क्या होता है। या आप डॉक्टर बन गए, आपसे बच्चे ने पूछ लिया उक्त कर्ता अनुक्त कर्ता क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि हमारे गुरुजी ने पढ़ाया था उक्त कर्ता अनुक्त कर्ता क्या होता है। आपके बच्चे ने पूछ लिया, आपकी बच्ची ने पूछ लिया, क्योंकि भविष्य में वो तो होने वाले हैं क्या, और जब होंगे तो पूछेंगे भी, और पूछेंगे और आप नहीं बताओगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। आप बड़े बड़े अफसर बन गए, बड़ी ये अगर नहीं आएगा उक्त कर्ता अनुक्त कर्ता क्या होता है तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि बच्चे के लिए एक छोटा सा प्रश्न है, उसके डैडी के लिए बताना जरूरी होता है, तो बताओगे आप उक्त कर्ता क्या होता है, अनुक्त कर्ता क्या होता है। अब उक्त कर्ता अनुक्त कर्ता के बाद हम चलते हैं कर्मवाच्य कर्तरी। हम बोर्ड में कारण क्या लेते हैं इसका? कर्मवाच्य कर्तरी। ध्यान से सुनना, अभी मैं वाक्य बता रहा हूं। दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 18वां सूत्र ये लिखा हुआ है। इस सूत्र से हम पहला सूत्र क्या निकाल के ला रहा हूं मैं आपके? कर्मवाच्य। इतना समझ जाओ क्या लिखा हुआ है? कर्मवाच्य सब जानते हैं, वाच्य पढ़ चुके। आगे लिख रहा हूं मैं कर्तरी। कर्तरी में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है? कर्तरी के अंदर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कर्तरी में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है? सप्तमी का। कर्तरी में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है। कर्मवाच्य कर्तरी, कर्तरी में विभक्ति सप्तमी विभक्ति का एक वचन। कर्तरी, राज्ञी, भवती, अचि, कर्तरी। इस वाक्य का मतलब कर्मवाच्य कर्तरी का मतलब क्या हो गया? कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीया। क्योंकि हम वाच्य पढ़ चुके हैं। अरे वाच्य पढ़ चुके ना, तो कर्मवाच्य में जो कर्ता होता है वो कौन सी विभक्ति में आता है? तृतीया विभक्ति में तो आता है। कर्मवाच्य का कर्ता, कर्तवाच्य का कर्ता कौन सी विभक्ति में आता है? प्रथमा में आता है। लेकिन कर्मवाच्य का कर्ता कौन सी विभक्ति में आता है? तृतीया विभक्ति में आता है। हम कौन सी विभक्ति पढ़ रहे हैं? तृतीया विभक्ति पढ़ रहे हैं। और कर्तवाच्य कर्मवाच्य कर्तरी कर्ण संज्ञकम स्यात्। जो कर्तवाच्य का जो कर्ता होता है, कर्मवाच्य का जो कर्ता, कर्मवाच्य का जो कर्ता होता है उसकी कर्ण संज्ञा होती है। कर्मवाच्य के कर्ता की कौन सी संज्ञा होती है? कर्ण संज्ञा होती है। और जब कर्ण संज्ञा होती है तो कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए? तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।
जहां पर करण संज्ञा होती है वहां पर तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। एक वाक्य लिख के देख सकते हैं अपन, रामेण पुस्तकम पठ्यते। रामेण, चलो वाक्य थोड़ा चेंज करता हूं मैं, रामेण पुस्तकानि और पठ्यन्ते। रामेण पुस्तकानि पठ्यन्ते। अब ध्यान से देखिए, एक कर्मवाच्य हो गया, तो कर्मवाच्य में तो ये कर्मवाच्य का कौन हो गया? कर्तरी। कर्तरी का मतलब कर्ता, और इस कर्ता में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है? तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। अब एक चीज, ये जो रामेण जो कर्ता है, कर्ता, इस वाक्य में कर्ता कौन है? इस पूरे वाक्य में कर्ता कौन? रामेण। अब बताइए, रामेण उक्त करता है अनुक्त करता है? भाई रामेण उक्त करता है या रामेण अनुक्त करता है? रामेण अनुक्त करता हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि क्रिया, ये क्रिया राम को देख के नहीं आई है, ये क्रिया पुस्तकानि को देख के आई है। तो राम का कोई वजूद नहीं है। राम का जब कोई वजूद नहीं है तो राम अनुक्त करता हो गया, और राम अनुक्त करता हो गया तो अनुक्ते च तृतीया के अनुसार तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। क्लियर है? जब राम अनुक्त करता है तो अनुक्त कर्ता में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होता है? कृतकर्णियों च तृतीया के अनुसार अनुक्त कर्ता में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। क्योंकि राम तो अनुक्त करता है, राम यहाँ पर अप्रधान करता हो गया, राम प्रधान है ही नहीं, यहाँ प्रधान तो पुस्तकानि हुआ। क्योंकि यहाँ लग गया यंते पुठ्ठन, जो पठ्यन्ते क्रिया लगी है वो किसको देख के लगी थी? पुस्तकानि को देख के लगी थी, राम को देख के तो लगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो क्रिया बहुवचन है, पुस्तकानि बहुवचन है, राम तो एक वचन ही है। ये हो गया आपका कर्मवाच्य कर्तरी। ये क्या हो गया? कर्मवाच्य कर्तरी। एक वाक्य और ले लो आप, एक वाक्य और देखता हूं मैं आपके सामने, समझ तो गए शायद आप, फिर भी अगर नहीं समझे तो आप तुरंत संपर्क कर सकते हैं, समस्या पूछ सकते हैं, समझाने की पूरा प्रयास किया जाएगा। मया, मेरे द्वारा, त्वम, तुम, दृश्य से देखे जाओगे, देखे जाते हो। मया त्वम, अब इसके अंदर मया जो करता है वो कर्ता कौन सा हो गया? अनुक्त कर्ता। क्योंकि जो ये क्रिया आ रही है इस त्वम को देख करके क्या लग गया? दृश्य से। तो ये क्रिया किसके अनुसार है? ये क्रिया इसके अनुसार है, तो इसमें मुख्य कर्ता तो ये हो गया, लेकिन ये अनुक्त कर्ता हो गया। उक्त कर्ता तो कौन है? ये है उक्त कर्ता। ये कौन सा कर्ता है? त्वम तो उक्त करता है, और त्वम उक्त करता है, तो देख लो त्वम में कौन सी विभक्ति लगाई हुई है? प्रथमा तो है। उक्त कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, ये मैंने पहले बताया था। लेकिन अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? अनुक्त कर्ता में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। और मया यहाँ पर जो करता है वो कौन सा करता है? अनुक्त करता है। तो मया अनुक्त करता है तो कर्तकर्णियों तृतीया के अनुसार इसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? दूसरा टॉपिक क्लियर हो गया आपका। अब तीसरी चीज आती है इसी पद में भाववाच्य कर्तरी। मैंने यहाँ पर क्या लिखा था? कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य को हम चेंज कर देते हैं और कर्म की जगह क्या कर देते हैं? भाव। ये भी आप पढ़ चुके हैं। जब हमने वाच्य पढ़ा था, वाच्य के नियम पढ़े थे, तब हमने यहाँ पर देख लिया था भाववाच्य कर्तरी का मतलब समझो कि भाववाच्य कर्तरी का मतलब क्या होता है। बताइए, भाववाच्य कर्तरी का मतलब क्या होता है? भाववाच्य कर्तरी का मतलब होता है कि भाववाच्य के कर्ता में, भाववाच्य के कर्ता में, भाववाच्य के कर्ता में कौन सी व्यक्ति लगती है? भाववाच्य के कर्ता में तृतीय व्यक्ति लगती है। क्योंकि अरे क्यों लगती है? ये नहीं है वाच्य में नियम इसलिए लगती है, नहीं नहीं नहीं, वाच्य के पहले तो ये बन गए, कारक बन चुके थे। भाववाच्य, जो भाववाच्य का कर्ता, इसमें तृतीय इसलिए लग रही है क्योंकि भाववाच्य का कर्ता भी अनुक्त कर्ता होता है। अरे आपको मैंने बताया था एक बार पहले कि भाववाच्य में चाहे कर्ता कुछ भी हो, प्रथमा द्वितीय कुछ भी हो, और क्रिया में केवल यते लगता है। कर्ता अगर बहुवचन है तो भी यते लग रहा है, कर्ता अगर एक वचन है तो भी यते लग रहा है, कर्ता अगर द्विवचन है तो भी यते। इसका मतलब क्रिया कर्ता को देख के नहीं आ रही है। भाववाच्य की जो क्रिया है वो कर्ता को देख के आ रही है। भाववाच्य की क्रिया कभी भी कर्ता को नहीं देखती है। कर्मवाच्य की क्रिया होती है वो कर्म को देखती है, लेकिन भाववाच्य की क्रिया न तो कर्म को देखती है न कर्ता को देखती है। अरे कर्तवाच्य की क्रिया किसको देखती है? कर्तवाच्य की क्रिया कर्ता को देखती है, कर्मवाच्य की क्रिया वो कर्म को देखती है, लेकिन भाववाच्य की क्रिया किसी को नहीं देखती है।
और जब क्रिया उस किसी को नहीं देख रही है, यहाँ पर कर्म को नहीं देख रही है, कर्ता को नहीं देख रही है, तो यहाँ पर जो कर्ता आ रहे हैं, भावाच्य में जो कर्ता आ रहे हैं, वो तृतीय व्यक्ति में आएगा। और तृतीय व्यक्ति में क्यों आएगा? क्योंकि क्रिया के साथ इसका सीधा संबंध है ही नहीं। और जब क्रिया के साथ कर्ता का संबंध नहीं होता है, वो अनुक्त कर्ता होता है। और जब अनुक्त कर्ता होता है तो कृत करणीय तृतीया के अनुसार उसमें कर्ण संज्ञा होती है। और जब उसमें कर्ण संज्ञा होती है तो उसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होता है? तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। समझ गए आप? अगला अपना सूत्र क्या था यहाँ पर? भाववाच्य कर्तरी। तो भाववाच्य के कर्ता में भी कौन सी व्यक्ति का प्रयोग आएगा? तृतीया का। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर हस्यन्ते। हस्यन्ते से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर अगर आप एक वचन करोगे तेन तो भी सही है, अगर आप बहुवचन करोगे तई तो भी सही है, अगर आप ये करोगे तया तो भी सही है, अगर यहाँ पर आप करोगे ता भी है तो भी सही है। ये गलत यहाँ हो गया क्योंकि यहाँ पर यंते लगेगा ही नहीं। यहाँ पर हमेशा क्या लगता है? यते लगता है, क्योंकि ये भाववाच्य है। और भाववाच्य में चाहे कर्ता एक वचन हो, चाहे कर्ता बहुवचन हो, चाहे कोई भी हो, हमेशा यहाँ पर क्या लगेगा? यते लगेगा। क्या लगेगा? यते लगेगा। इतना क्लियर हो चुका नहीं? अब समझ लो आप ये क्यों भाई यहाँ पर ये इसको हम अनुक्त कर्ता क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस यते के साथ इनका किसी का भी संबंध नहीं है। यहाँ पर कुछ भी होता तो यते आता, अगर तया होता तो भी यते आता, तेन होता तो भी यते आता, ता भी है बहुवचन होता तो भी यते, तई बहुवचन होता तो भी। मतलब यहाँ पर एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे द्विवचन हो, यहाँ पर कहेगा यते। मतलब इस क्रिया का इनके साथ कोई संबंध नहीं है। और जब कोई संबंध नहीं है तो कर्ता कौन सा हो गया? अनुक्त कर्ता हो गया। और अनुक्त कर्ता हो गया तो कौन सी व्यक्ति का प्रयोग हो गया? तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हो गया। क्लियर समझ चुके आप बात? ये बहुत ही मेन, बहुत मोस्ट ये कारक है। एक तरह से मान लीजिए आप, ये बहुत ही बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण और मोस्ट मान लीजिए इसको आप। ये अपना हो गया। अब दो टॉपिक हो गए अपने। इस टॉपिक के अंदर दो क्वेश्चन आ चुके अपने पास में। कर्मवाच्य कर्तरी और भाववाच्य कर्तरी दोनों आ चुके इसके अंदर। ऊपर था अपना साधकतम कर्णम के अनुसार तृतीय व्यक्ति हो गई। अब आती है अगली चीज, अगला सहयुक्त अप्रधाने। अगला जो ये अपना अष्टाध्यायी में कौन से नंबर पे था? ये अष्टाध्यायी के अंदर दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 18वां सूत्र था। अगला जो सूत्र आ रहा है वो इसी के अगले वाले प्रश्न का फिर आ रहा है। वो है दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का कौन सा सूत्र है? 19वां नंबर का सूत्र आ रहा है। आप अष्टाध्यायी खोल करके इसको देख सकते हैं। 19वां नंबर का सूत्र, 19वें नंबर का सूत्र क्या बोल रहा है? 19वें नंबर का सूत्र बोल रहा है सहयुक्ते अप्रधाने। 19वां नंबर का सूत्र क्या बोल रहा है? सहयुक्ते अप्रधाने। सहयुक्ते अप्रधाने। तो लिख रहा हूं मैं 19वें नंबर का सूत्र क्या है? सहयुक्ते अप्रधाने। सहयुक्ते अप्रधाने। इसका मतलब समझ लो क्या लिखा हुआ है? सह से युक्त में, लेकिन वहां पर क्या हो? अप्रधान में। अब ये इतना तो हो गया सहयुक्त अप्रधाने, इतना तो हो गया सहयुक्त अप्रधाने। इसके अनुसार देखो सूत्र पूरा है सह, फिर आपने लिखा यहाँ पर युक्ते और फिर हो गया अप्रधाने। ये इतना तो लिख चुके सहयुक्त अप्रधाने। अब हमने दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 18वां सूत्र क्या था? तृतीया वाला था कृत करणीयो च तृतीया। वहां से तृतीया लेकर के तृतीया हम यहाँ लगाएंगे। तृतीया ये उधार लाने की प्रक्रिया पाणिनि के जमाने से चलती है। अब सूत्र क्या बन गया? सहयुक्त अप्रधाने तृतीया। सूत्र क्या बन गया? सहयुक्त अप्रधाने तृतीया का मतलब हो गया सहयुक्त पद होने, अप्रधान होने पर, सहयुक्त होने पर तृतीय व्यक्ति लगाई जाएगी। किसमें? अप्रधान में। जो अप्रधान करता होगा, इसमें दो कर्ता होंगे, लेकिन जो अप्रधान करता होगा उसमें कौन सी व्यक्ति आएगी? तृतीया। अब ये प्रधान करता अप्रधान करता, ये और नया कौन सा आ गया समझेंगे। लेकिन पद किससे युक्त होना चाहिए? सह से युक्त होना चाहिए। सह का मतलब होता है साथ। और दूसरी चीज एक और, सह से मतलब नहीं है, सह के समानार्थी पद भी आ सकते हैं। सह नहीं है, सह के समानार्थी पद मतलब साकम, सार्धम, समम। सह, साकम, सार्धम, समम। सह का मतलब साथ होता है, साकम का मतलब साथ होता है, सार्धम का मतलब साथ होता है, समम का मतलब साथ होता है। और इस साथ वाले पद में जो अप्रधान होगा, उस अप्रधान में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होगा? तृतीया का। उस अप्रधान में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। अर्थात
सात अर्थ प्रकट करने वाले सह हो, चाहे साकम हो, चाहे समम हो, चाहे सार्धम हो, शब्दों के योग में हमेशा जो अप्रधान कर्ता होगा उस अप्रधान कर्ता में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा। उस अप्रधान कर्ता में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा? तृतीय व्यक्ति का प्रयोग। जैसे मैं एक वाक्य लिखा हूं, रामेण या राम है, राम है पित्रा सह, राम है पित्रा सह आपणम गच्छति, आपणम गच्छति, ये लीजिए। अब बताइए इसमें जो गच्छति क्रिया करने वाला कौन है? गच्छति, देखो राम है पित्रा सह आपणम गच्छति, राम पिता के साथ बाजार जाता है। तो कौन जाता है? क्रिया का सीधा संबंध किससे है? राम से ही है। अरे भाई गच्छति, राम पिता के साथ बाजार जाता है, तो यहाँ पर क्रिया का सीधा संबंध किससे है? क्रिया का सीधा संबंध तो राम से है, लेकिन ये गमन क्रिया हो रही है, इसमें गमन क्रिया करने वाले तो दो जने हैं, क्योंकि राम भी जा रहा है और पिता भी तो जा रहे हैं, तो पिता के साथ जा रहा है तो पिता भी जा रहे हैं, लेकिन क्रिया को करने वाला तो एक ही है। अरे जा तो दोनों ही रहे हैं, राम भी जा रहा है, जब राम पिता के साथ जा रहा है तो राम के साथ कौन जा रहे हैं? पिता भी तो जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्रिया तो एक वचन ही है। इसका मतलब जो दूसरे साथ जा रहे हैं वो अप्रदान करता है। समझ चुके आप? भाई बाजार कौन जा रहा है? राम जा रहा है, पिता के साथ जा रहा है, लेकिन ये गच्छति क्रिया है। अगर हमें कोई पूछ ले कि बताइए गच्छति क्रिया का कर्ता कौन है, तो गच्छति क्रिया करता तो हम राम बताएंगे, क्योंकि राम जाता है, पिता के साथ जाता है, लेकिन गच्छति क्रिया करने वाले तो दो हैं। गच्छति क्रिया करने वाले तो दो हैं, दो कौन कौन? राम और पिता है। तो जो असली जो कर्ता हो रहा है उसको हम बोलते हैं प्रधान कर्ता, और जो साथ जा रहा है वो होगा अप्रधान कर्ता। तो उस अप्रधान कर्ता के साथ, जो अप्रधान कर्ता है उस अप्रधान कर्ता के साथ तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा, उसे हम बोलते हैं सह। अप्रधान अप्रदान करता है, अप्रदान कर्ता के साथ हम सह हो गया, और सह हो गया तो वहां पर तृतीय व्यक्ति का प्रयोग भी किया जाता है, चाहे उसमें कोई हो। अगला एक चीज और, चलो यहाँ पर ये हो गया पिता। अब मान लीजिए चलो यहाँ गमन क्रिया करने वाला कौन? राम है। चलो मैं लिखता हूं पिता पुत्रेण सह, पिता पुत्रेण सह वनम गच्छति, पिता पुत्र के साथ वन जाता है। चलो अब गमन क्रिया करने वाला कौन है? पिता है। लेकिन अब गमन क्रिया करने वाला तो पिता है, लेकिन गमन क्रिया करने वाला तो दो हो गए, क्योंकि पिता पुत्र के साथ जा रहा है, तो इसका मतलब पुत्र भी गमन क्रिया तो कर रहा है, लेकिन गमन क्रिया करने का फर्क यहाँ तो कुछ नहीं आ रहा है। जब इस गमन क्रिया करने का फर्क यहाँ कुछ नहीं आ रहा है, ये क्या आ गया? सह। तो इस सह का अप्रदान करता ये हुआ या ये हुआ? इस सह का अप्रदान करता पुत्र हुआ, तो सह का अप्रदान जो करता पुत्र हुआ, तो इस पुत्र के अंदर कौन सी व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा? तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार के आगे वाले वाक्य और बताता हूं मैं। ये हो गया सह, ध्यान रखना सह। अब सह के संबंधित और भी कई शब्द हो सकते हैं। लक्ष्मणेन समम, लक्ष्मणेन समम, सम का मतलब साथ होता है। लक्ष्मणेन समम रामः वनम गच्छति, राम वन में जाते हैं। रामम वनम गच्छति। अब देखिए गच्छति क्रिया लक्ष्मणेन समम, लक्ष्मण के साथ राम है, जो राम तो स्वतंत्र करता हो गया, स्वतंत्र क्रिया राम कर रहा है। अब राम जो क्रिया कर रहा है उसको कर्तु इप्सित कर्मम, उसके अनुसार वनम में तो द्वितीय व्यक्ति होगी, लेकिन इस राम के साथ कर्ता दूसरा कौन है? लक्ष्मणेन है। जो अप्रदान करता हो वो कौन हो गया? लक्ष्मणेन। और आगे क्या आ गया? समम। तो अप्रदान करता हो तो समम योगे या सहयोगे या सार्धम योगे, इन सब के योग में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा? तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा। आप सार्धम लिख सकते हो, पिता पुत्रेण सार्धम, पिता पुत्रेण सार्धम, ये सार्धम ले सकते हैं। सार्धम का मतलब भी साथ होता है, या ले सकते हैं साकम, साकम का मतलब भी साथ होता है। सार्धम साकम, इन सब का मतलब क्या होता है? साथ होता है। और इन सब में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है? तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। समझ चुके ना मैंने? यहाँ कंफ्यूजन वाली कोई चीज नहीं है, बिल्कुल हर चीज क्लियर हो रही है, और हर चीज रटने वाली है ही नहीं, हर चीज को केवल समझना है। अब कमी तो रह सकती है, कमियां न कमियां रहना दूर की बात है, कमियां रहेगी तो कमियां पूरी होगी।
अरे भाई कोई काम करेगा तो ही गलती होगी, जो काम कर ही नहीं रहा है उससे गलती कहाँ होगी? जो कुछ लिख रहा है उससे गलती होगी, जिसने पेज लिखा ही नहीं उससे गलती होगी नहीं, क्योंकि उसने पेन खोला ही नहीं, तो लिखेगा गलती कहाँ से लिखेगा? काम करेंगे तो कमियां होगी। लेकिन इतना ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है, पढ़ते जाना बस, उसमें दोबारा बार बार में सुधार होगा। हो सकता हमने जो पहली क्लास बनाई थी उसमें बहुत कमियां थी, आगे धीरे धीरे कमियां, क्योंकि पहले आज तक किसी ने क्लास हमने बनाई नहीं, तो पहली बार क्लास जैसे हमने बनाई तो उसमें कुछ कमियां आई, आगे से आगे सुधार भी कर रहे हैं, कमियां दूर भी कर रहे हैं। ये नहीं कर रहे हैं इस क्लास में कुछ कमी नहीं थी, हो सकती है कमी थी, हो सकती है कमी थी, तो वो कमियां आपके द्वारा बताई जाएगी, तो वो कमियां बताई जाएगी तो उस कमियों में सुधार हो जाएगा। लेकिन सोचना विचारना इतना नहीं है। कभी कभी मैं सोचता था कि क्यों मंजिलों से दूरी है, कभी कभी मैं सोचता था कि क्यों मंजिलों से दूरी है, पर आज ये समय आया है कि जिंदगी में कमियां जरूरी है, कि जिंदगी में कमियां जरूरी है। कमियां न होती तो असफलता न होती, अरे कमियां न होती तो असफलता न होती, और अगर असफलता न होती तो जीतने की ख्वाहिश ना होती, और अगर असफलता न होती तो जीतने की ख्वाहिश भी नहीं होती। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें हर क्षेत्र में हारना जरूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें हर क्षेत्र में हारना जरूरी है। बस हम कामयाब हो सकते हैं, इस डर को जहन से निकालना है, इस डर को जहन से निकालना है। जरूरी है मौके मिलने की नहीं, मौके बनाने की बात है। जरूरी मौके मिलने की नहीं, मौके बनाने की बात है। गिर कर रुक जाने की नहीं, खुद को फिर से उठाने की बात है। गिर कर रुक जाने की बात नहीं, खुद को फिर से उठाने की बात है। बस यही तो फर्क है कामयाब लोग अपने फैसले दुनिया से बदल देते हैं, और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले को बदल देते हैं। जो नाकामयाब लोग होते हैं वो दुनिया के डर से अपने फैसलों को बदल देते हैं। तो दूसरों की सफलता से हैरान न हो, तुमने उनके रास्ते नहीं देखे, कभी उनकी राह पे चल के देखो, तुमने उनके पाँवों के छाले नहीं देखे। ये ज़िंदगी हमें अलग अलग वक्त पर हमारी कमियां दिखाती है। सही कहते हैं कि कभी कभी सोचता था कि क्यों मंजिलों से दूरी है, और पर आज ये समझ आया कि ज़िंदगी में कमियां भी ज़रूरी है। सारे सबक किताबों में नहीं मिलते, कुछ ज़िंदगी हमें सिखाती है। अब ये हम पर निर्भर करता है, हम खुद को कैसे समझाते हैं। उन कमियों को लेकर बैठ जाते हैं या खुद को बेहतर बनाते हैं, तो इतना समझ लो कि कमियां ही हमें बेहतर बनाती है, और उनके बिना ये ज़िंदगी अधूरी है। कमियों के बिना ज़िंदगी क्या है? अधूरी है। कमियां नहीं होगी तो हम पूर्ति किसकी करेंगे, और पूर्ति नहीं करेंगे तो हम सफलताओं को प्राप्त नहीं कर सकते। और कहा था ना मैंने जिंदगी में कमियां बहुत जरूरी है। कमियां होगी तो उनकी पूर्ति की जाएगी, और उनकी पूर्ति की जाएगी तो आने वाली कमियों से बच सकते हैं, और आने वाली कमियों से बच सकते हैं तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करना इतना मुश्किल नहीं होता है। असंभव और मुश्किल में अलग अलग है। अगर लक्ष्य को प्राप्त करना चाहेंगे तो ये असंभव नहीं हो सकता, संभव सब चीज़ है। और कहा भी गया है कलियुगो सर्वम संभवती, कलयुग में, इस मशीनों के युग में। अब कलयुग का मतलब लोग दो समझते हैं, एक तो कलयुग का मतलब वो जहाँ पर सब कुछ विनाश होगा, क्योंकि सोच मनुष्य की सबकी अपनी अपनी होती है। कलयुग का मतलब होता है मशीनों का युग। अरे कल, और कल कहते हैं, कल का मतलब कल कारखानों का युग, कल पुर्जों का युग, मशीनों का युग को बोलते हैं कलयुग। अब कलयुग का ये नहीं जहाँ पर पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, जहाँ पाप बढ़ जाएगा, वो कलयुग नहीं है। क्योंकि मनुष्य को दो प्रकार के विचार अपने मन में आते हैं। कोई कलयुग का मतलब वो समझ रहा है हम तो सब नष्ट हो जाएंगे, वो बैठ गया। दूसरा कलयुग का मतलब वो होता है जहाँ मशीनों का युग आ गया, वो बढ़ेगा आगे, क्योंकि मशीनों का युग आ गया। उसमें आगे लाइन लिखी हुई है कि कली युगो सर्वम संभवती, इस मशीनों के युग में सब कुछ संभव है। आज से पहले देखा था कि हमने गीता में जब सुना, महाभारत में नाटक देखे थे, तब देखे थे कि अर्जुन ने तीर छोड़ करके भीष्म पितामह को बाण गंगा से पानी पिला दिया। उस समय किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक तीर से क्या बाण को छेद सकते हैं। आजकल बोरिंग की इतनी मशीनें आ गई, शाम तक तो पानी की पता नहीं कितना नदियाँ बह जाएगी, क्योंकि कलियुग सर्वम संभवती, क्योंकि कलयुग में सब कुछ संभव है।
आज हम देखते हैं किसी भी कंपटीशन के अंदर जो फर्स्ट रैंक लेके आता है, कोई 11th कोई 12th के साथ ही नीट लगा रहा है, कोई 12th के साथ IIT शानदार फाइट कर रहा है तो वो इस पृथ्वी का प्राणी जो वो फर्स्ट स्थान वाला 12th के साथ ले रहा है, और कोई 3-3 4-4 साल भी ऐसा चांस नहीं ले रहा है, तो एक 4 साल नहीं ले रहा है और एक फर्स्ट साल में ले रहा है, तो फर्स्ट साल वाला कौन है? वो भी तो 12th के साथ ही ले रहा है। और जो कई 4-4 साल 12th के साथ ही ले रहे हैं, जिनके परसेंटेज 98 99 जाते हैं, और एक 70% का बच्चा, 90% का बच्चा, 80% का बच्चा 12th के साथ नीट एम्स IIT फाइट कर रहा है तो पृथ्वी का ही। उसने गेहूं की रोटी खाई है, उसने कोई बादाम काजू की रोटी थोड़ी खाई है, लेकिन उसने सोचा कि कमियां हैं और जहां जहां कमियां हैं उसको दूर करते जाना है। उसने मंजिल एक ही लगाई थी कि मुझे ये चीज़ लेनी है, और वो चीज़ वो ली है, क्योंकि प्रयास उसके हाथ में था। अगर वो थक के बैठ जाता तो उसे आज ये मंजिल प्राप्त नहीं होती। मंजिलों को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए कमियां तो आएगी, काम करते रहना। ये नहीं कमियां आएगी इसलिए काम करो ही मत, फिर कमियां कहाँ से आएगी? कमियों को आने दो, कमियों को आने दो। और जो अपनी कमियां बताता है वो अपना सबसे अच्छा मित्र होता है, न कि शत्रु होता है। लेकिन कमियां बतानी चाहिए, कमियां नहीं दूसरों को बखान करने से नहीं कि उसके अंदर वो कमी है, उसमें अगले को बताई जाए कि आप में ये कमी है, ताकि दूर करने वाले दूसरे नहीं है, दूर करने वाला खुद उसको कमियां बताई जाए। वो अपना मित्र है। जो दूसरों चारों तरफ फैलाए वो मित्र नहीं है। जो अपनी कमियां हमें बताए वो मित्र होता है। जो अपनी कमियां संसार को बांटता फिरे वो मित्र नहीं होता है, वो मित्र नहीं होता है। चलो आगे चलते हैं हम। अगला जो चीज है वो शानदार सूत्र आ रहा है इसका, और ये हमने पढ़ा 19वां, इसी का अगला 20वां सूत्र आ रहा है, दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का सूत्र नंबर 20। क्या कहता है सूत्र? बहुत ही शानदार सूत्र है, बहुत ही मोस्ट सूत्र है, और ये मान लीजिए बोर्ड के लिए तो इस सूत्र को अपन रामबाण कह सकते हैं। मतलब ये सूत्र बोर्ड में आ सकता है, ये सूत्र बोर्ड में आ भी सकता है। कंपटीशन में तो खैर आता ही आता है ये सूत्र, लेकिन अपन बोर्ड को भी साथ लेके चल रहे हैं। तो बोर्ड में येनांग विकार है, क्या सूत्र है? येनांग विकार है तृतीया, येनांग विकार है, येनांग विकार है, ये सूत्र था। वैसे तो ये तृतीया तो हमने पिछले वाले सूत्र से उधार लिया था। येनांग विकार है तृतीया, और ये सूत्र कौन सा है? दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का सूत्र नंबर 20। अष्टाध्यायी में पाणिनि ने सूत्र कहाँ लिखा है? अष्टाध्यायी की पाणिनि में सूत्र दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 20वां सूत्र है, येनांग विकार है तृतीया। इसका मतलब येन का मतलब जिससे अंग का विकार हो, जिससे अंग का विकार हो उसमें कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। अर्थात शरीर के जिस अंग में या जिस अंग से शरीर में विकार हो, जैसे पैर से लंगड़ा तो शरीर लंगड़ा है, वो शरीर लंगड़ा किससे हुआ? पैर से। तो शरीर के अंदर विकार उत्पन्न किससे हुआ? पैर से। तो उस पैर में कौन सी विभक्ति लगेगी? तृतीया। ये थोड़ी हो पैर से लंगड़ा है हाथ में तृतीया लग जाएगी। अरे लंगड़ा किससे हो? हाथ से लंगड़ा थोड़ी हो सकता है, लंगड़ा जिससे है उससे तृतीया लगेगी। अब लंगड़ा हाथ से होता है या पैर से होता है? पैर से होता है तो पैर में तृतीया लग जाएगी। हस्तेन लुंजे हस्ती, हाथ से लूला है और अपन तृतीया लगा रहे हैं पैर में। पैर से कभी लूला नहीं होता है, हाथ से लूला होता है तो हस्तेन लगाएंगे। नेत्रेण काण हस्ती, काणा किससे हो? कान से, आंख से। अब लगा रहे हैं नेत्रेण काण हस्ती और हम तृतीया लगा रहे हैं कान में। कान से काणा कैसे हो सकता है? कान से काणा नहीं हो सकता है, कान से काणा कभी नहीं हो सकता है, आंख से काणा हो सकता है। और बहरा किससे होता है? कान से बहरा कभी नहीं होता, कान से बहरा कभी नहीं होता। बहरा होता है कानों से। एक कान से अगर नहीं सुनता है तो मनुष्य बहरा नहीं हो सकता, दोनों कानों से सुनाई नहीं देगा तो मनुष्य बहरा होगा। और कान कितने? 2, तो यहाँ पर द्वितीय लगता है, द्विवचन, कर्णाभ्याम। अरे कान है नेत्रेण, लेकिन बहरा कर्णाभ्याम। हमने आंख के अंदर एक है, दोनों आंखें नहीं होगी तो अंधा नहीं। अरे आग होता क्या? काना नहीं होता, दोनों आंखें नहीं होगी तो वो काना नहीं होगा। एक आंख से काना होता है, दोनों आंखों से अंधा होता है तो वह नेत्राभ्याम होता है। फिर नेत्राभ्याम अंध है। आंख से काना नेत्रेण काण है, हाथ से लूला हस्तेन लुंज है, पैर से लंगड़ा पादेन गंज है, पीठ से कुबड़ा पृष्ठेन कुब्ज है, सिर से गंजा शीर्षा। अब कह रहे हैं हम सिर से गंजा है और विभक्ति लगा रहे हैं पैर में। अरे अगर मनुष्य के हाथ पे अगर बाल नहीं है तो मैं थोड़ी कहेंगे भाई ये सिरसा गंजा। जिसके हाथ पे बाल नहीं उसको गंजा नहीं कह सकते, जिसके पैर पे बाल नहीं है उसको हम गंजा नहीं कह सकते। गंजा कब कहेंगे? जब उसके सिर पे बाल नहीं है।
गंजा किससे कहेंगे? जब उसके सिर पे बाल नहीं है। अब हाथ पे बाल नहीं है उसको हम गंजा कह रहे हैं, वो गंजा नहीं हो सकता। सिर पे जिसके बाल नहीं है वो गंजा हो सकता है, उसके लगाएंगे सिरसा खलवाटे अस्थि। कौन सी विधि लगाएंगे? तृतीया। क्यों? वो गंजा किससे है? सिर से, तो सिरसा खलवाटे अस्थि, वो सिर से गंजा है। हस्तेन, हस्तेन लुंज है, हाथ से लूला होता है, पैर से लंगड़ा होता है। पीठ से कुबड़ा, पृष्ठेन कुब्ज है, पृष्ठेन कुब्ज है। तो यदि शरीर के किसी भी अंग में कोई विकार दिखाई देता है तो उस विकृत अंगवाचक शब्द के साथ, उस विकृत अंगवाचक शब्द के साथ तृतीय व्यक्ति का प्रयोग, जैसे सुरेश है, सुरेश नेत्रेण आंख से, कर्ण है अस्थि या कर्णाभ्याम बधिर अस्थि, कानों से बहरा है, या सिरसा खलवाटे अस्थि, सिर से गंजा है, या हस्तेन लुंजे अस्थि, हाथ से लूला है, या पादेन खंजे अस्थि, पैर से लंगड़ा है, या पृष्ठेन कुब्जे अस्थि, पेट से कुबड़ा है। समझ चुके? बिल्कुल सरल चीज आपके सामने आ चुकी है। इसे हम बोलते हैं अंग विकार योगे। इसे हम क्या बोलते हैं? अंग विकार योगे तृतीय व्यक्ति प्रयोग भवति। अंग विकार के योग में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। समझ चुके आप? अगली चीज एक सूत्र आया अपने साथ, पृथक विना नाना भी है तृतीया अंतरश्याम। सूत्र थोड़ा बड़ा है, पृथक विना नाना भी है तृतीया अंतरश्याम। पृथक, ध्यान से देखो, पृथक लिखा है, फिर आ गया विना, फिर आ गया नाना भी है, नाना भी है, फिर आ गया तृतीया, क्या आ गया, और फिर आ गया अंतरश्याम। जो क्या लिखा है? अंतरश्याम। नाना भी है, नाना भी के बाद में क्या आ गया? अंतरश्याम लिख दिया हमने। इसका मतलब ध्यान से देखो आप, जो लिखा है मैंने, इसका मतलब पृथक शब्द में इस अंतरश्याम का मतलब क्या होता है? इस अंतरश्याम का मतलब होता है कि इसके अलावा भी इसमें द्वितीय और इनमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। मतलब इनमें द्वितीय का और पंचमी का तो होता ही होता है, लेकिन तृतीय का भी होता है। इसका मतलब ये हो गया, जो अनंतरश्याम लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। तृतीय भी अनंतरश्याम, अनंतर हो गया ये। तो इसके अंदर पृथक शब्द के अंदर, विना शब्द के अंदर नाना का मतलब भी अनेक होता है। इन नाना भी है, तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। यहाँ पर नाना भी है लिखा हुआ है, विच्छेद करेंगे शतवसंधि हो जाएगी यहाँ पर। तो ये तीन शब्द हो गए, पृथक, विना और नाना। इन शब्दों के योग में आगे लिखा हुआ अनंतरश्याम। अनंतरश्याम का मतलब इस तीसरे व्यक्ति के साथ साथ इनमें द्वितीय का प्रयोग भी होता है और पंचमी का भी होता है। अब मैंने कहा था पहले आपको, जब द्वितीय व्यक्ति पढ़ाई तो बताया मैंने आपको कि द्वितीय व्यक्ति पढ़ाई तो बताया था कि इस पृथक शब्द के अंदर और बिना शब्द के अंदर और नाना शब्द के अंदर इसके अलावा और भी किन्हीं व्यक्ति का प्रयोग होता है। विना में द्वितीय भी होता है, विना में तृतीय भी होता है, और विना शब्द के अंदर पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो पृथक, विना, नाना शब्दों के योग में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये हमें विशेष ध्यान रखना है। इसके वाक्य बहुत सारे वाक्य आते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ ही लिख दो, जलम बिना न जीवती, जलेन बिना न जीवती, जलाद बिना न जीवती। तो इसमें तीनों ही व्यक्ति का प्रयोग एक साथ लगा सकते हैं। इनमें से किसी में एक ही व्यक्ति का प्रयोग लिखाना होगा। जैसे इसके अलावा फिर अपने पास में आ गया, जलेन बिना न जीवनम संभवती, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जलेन पृथक, जल से अलग, कमलम नास्ति, जल के बिना कमल नहीं है। जलेन पृथक, जल से बिना कमलम, कमल न अस्ति, नहीं है। ज्ञानेन बिना या ज्ञानेन पृथक या ज्ञानेन नाना, मुक्ति न भवती, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है। ये ध्यान रखना। अगला जो सूत्र आता होता है इत्थम भूत लक्षणे। अगला सूत्र क्या है? अगले सूत्र छोटे छोटे सूत्र हैं। इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम ये तय यहाँ पर, इत्थम भूत लक्षणे मतलब जिस मनुष्य को देखने से कोई लक्षण प्रकट हो रहा है, इसे हम बोलते हैं भूत लक्षण योगे तृतीय व्यक्ति प्रयोग भवति। भूत लक्षणों के योग में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। अर्थात किसी लक्षण या चिन्ह में किसी व्यक्ति की पहचान होती है तो उस लक्षणवाचक शब्द में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाए। उस लक्षणवाचक शब्द में कोई पोशाक से लग रहा है, छात्र लग रहा है तो पोशाकेन, कोई जटाओं से लग रहा है तो जटा भी है, कोई हाथ से लग रहा है हस्तेन, कोई वस्त्र से लग रहा है तो वस्त्रेण। तो जिस व्यक्ति की पहचान जिस चीज से हो रही है, किसी की पहचान अगर हम कर रहे हैं बालों से कर रहे हैं
तो बालों के लगा, किसी का हम पोशाक से कर रहे हैं तो वस्त्र लगा। व्यक्ति की पहचान, जैसे पुलिस की पहचान हम किससे करते हैं? उसके कपड़ों से, पोशाक किसे तो वस्त्र ही लगे हैं। साधु की पहचान किससे करेंगे हम? जटाओं से, जटा भी है, समझ रहे ना। तो जिस व्यक्ति की पहचान हम जिसके द्वारा, जिस चिन्ह के द्वारा कर रहे हैं, उस चिन्ह में कौन से व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा? तृतीया का। और इसे हम क्या बोलते हैं? भूत लक्षण योगी तृतीया। सा कुंडलाभ्याम है, सा कुंडलाभ्याम है तपस्विनी प्रतीयते, वह तपस्विनी प्रतीत होती है किससे हो रही है? कुंडलों से। कुंडलाभ्याम द्विवचन आ गया ना भाई, कुंडल दो होते हैं, एक कान में एक कुंडल, कान तो दो होते हैं, तो दोनों कानों में दो कुंडल होंगे, तो हम क्या करेंगे? सा कुंडलाभ्याम, वह कुंडलों से तपस्विनी प्रतीयते, तपस्विनी प्रतीत होती है। वो तपस्विनी किससे प्रतीत हो रही है? कुंडलों से। स जटा भी है, ताप से प्रतीयते, स वह जटा भी है, ताप से का मतलब तपस्वी, प्रतीयते का मतलब प्रतीत होता है। वह तपस्वी किससे प्रतीत हो रहा है? जटाओं से। अगर जटाएं नहीं होती तो क्या वो तपस्वी प्रतीत होता? नहीं होता। तो जिससे तपस्वी, जिस चिन्ह से हो रहा है, तो तपस्वी प्रतीत होने का चिन्ह कौन है? जटाएं। समझ चुके आप? तो इस प्रकार जिस व्यक्ति के पहचान हम जिस चिन्ह से, जिन लक्षणों से करें, उसके अंदर कौन सी व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा? तृतीया का प्रयोग। एक आती है प्रकृति योगी। क्या आता है? एक प्रकृति योगी। प्रकृति योगी समझा देता हूं मैं आपको, ज्यादा लंबी चौड़ी चीज नहीं है। प्रकृति योगी, प्रकृति योगी, प्रकृति के योग में। अब प्रकृति के योग में होता है स्वभावेन सरला अस्ति, स्वभाव से सरल है। स्वभावेन कुट, स्वभाव, उसकी प्रकृति क्या है? स्वभाव से कैसी हो? सरल। तो उस विशेषण वाचक शब्द के अंदर तृतीय, स्वभाव से सरल है, स्वभाव से कुटिल है, तो स्वभावेन। अर्थात प्रकृत्यादि गण में प्रति शब्दों, जैसे प्रकृति है, स्वभाव है, जाति है, गोत्र है, सम है, विषम है, सुख है, दुख है, इन सब के योग में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे स प्रकृत्या साधु अस्ति, वह प्रकृति से, साधु का मतलब सज्जन है। सज्जन किससे है? प्रकृति से। तो क्या लगाएंगे हम? प्रकृत्या। स प्रकृत्या, वह प्रकृति से, साधु का मतलब सज्जन है, उसकी प्रकृति सज्जन की है। सा स्वभावेन सरला अस्ति, वह सरल किससे है? स्वभाव से। तो स्वभाव जिससे प्रकृति प्रकट हो रही है, उसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अहम गोत्रेण, मैं गोत्र से, कुंभकार अस्मि, कुम्हार हूं। तो यहाँ पर कुम्हार किससे? वो गोत्रेण है। तो गोत्रेण में कौन सी व्यक्ति आ गई? तृतीया। स दुखेन जीवती, वह कैसे जी रहा है? दुखेन, दुख से, सुखेन, सुख से। स सुखेन वस्ति, वह सुख से रहता है। तो यहाँ प्रकृति क्या हो गई? सुखेन, दुखेन, गोत्रेण, और चिन्ह इसमें लगे अलग अलग, जात्या लग गया, जात्या का मतलब जाति से। तो इन सब के योग में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होगा? तृतीया का। इन शब्दों को ध्यान रखना, मैंने जो बोला है, प्रकृति बोला मैंने, स्वभाव बोला है, जाति बोला है, गोत्र बोला है, विषम बोला है, सम बोला है, सुख बोला है, दुख बोला है, इन सब में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। प्रकृत्या योगी तृतीय व्यक्ति। समझ चुके आप? अगली चीज है, एक है दिव्य कर्मम चे, अर्थात दिव्य धातु, जुआ खेलना। हालांकि इतना कोर्स में नहीं है तो इसको छोड़ो आप। हेतु शब्द, हेतुवाची शब्दों में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। हेतु के अर्थ में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। अर्थात यदि किसी वाक्य में किसी हेतु वाचक शब्द का प्रयोग हो रहा है तो उस हेतुवाचक शब्द में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। जैसे स अध्ययनेन अत्र वस्ति, वह अध्ययन के लिए यहाँ रहता है। स वह अध्ययनेन, अध्ययनेन का मतलब अध्ययन के लिए, अत्र का मतलब यहाँ, वस्ति का मतलब रहता है। अब इसके हम चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, अध्ययन है, कोई गलती नहीं है, लेकिन यहाँ पर तृतीय व्यक्ति का प्रयोग क्यों हुआ है? स अध्ययनेन अत्र वस्तु, तो यहाँ पर रहने का इसका हेतु, हेतु का मतलब यहाँ रहने का कारण क्या है? अध्ययनेन, वह पढ़ने के लिए रह रहा है, तो हेतु को बोलते हैं यहाँ पर कारण। तो यहाँ पर कौन सी व्यक्ति का प्रयोग हो रहा है? तृतीया का। क्लियर है ये बात? अध्ययन हेतु अत्र वस्तु या विद्या, विद्या यश प्राप्त, विद्या से यश प्राप्त, यश प्राप्त करने का हेतु क्या है? विद्या। विद्या यश है प्राप्यते, विद्या से यश प्राप्त होता है, तो विद्या प्राप्त करने का हेतु कौन है? यश है। तो यहाँ पर हेतुवाची शब्द तृतीय व्यक्ति प्रयोग है बहुती। ठीक है, एक छोटा सा और ले लूँ मैं, अलम। अलम का मतलब होता है बस करो, किसी काम को रुकवाने के लिए अलम का प्रयोग करते हैं। किसी भी काम को रुकवाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम? अलम। और वहां पर अलम योगी क्या लिखते हैं हम? अलम योगी। अलम का मतलब होता है किसी काम को बंद करो, जैसे अलम असितेन, अलम
हसीतेन, हंसना बंद करो। अलम विवादेन, विवाद बंद करो। अलम विवादेन, विवाद, जिस काम को रुकवा रहे हैं उस काम में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग हो रहा है? तृतीया। अलम का मतलब बस करो या बंद करो। इन शब्दों के अंदर भी तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। एक होता है तुल्यार्थी शब्दों में, तुल्यार्थी शब्दों में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होगा? तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। अर्थात तुल्य एवं उपमा, किसी को उपमा भी देना है, तुल्य अथवा उपमा शब्दों में तृतीय विभक्ति का और षष्ठी विभक्ति का, दोनों विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रामेण, समम बोल दो, तुल्य बोल दो, सदृश। जैसे रामेण तुल्य है, रामेण तुल्य है, कोपी नास्ति, राम के तुल्य कोई नहीं है। इसको रामस्य तुल्य भी कर सकते हैं, समय कर सकते हैं। तुल्य है, समय है, सदृश है, गणेश है, मानव है, तुल्य है, सदृश है, नास्ति। तो तुल्यवादी शब्द, रामेण तुल्य कोपी नास्ति, राम के तुल्य कोई नहीं है। तो इसमें रामेण भी लगा सकते हैं, रामस्य भी लगा सकते हैं। तो अगर तुल्यवाची शब्द आपके सामने आए तो घबराना नहीं है, यहाँ पर तृतीय व्यक्ति का प्रयोग भी होता है और षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग होता है। समझ चुके आप? इस प्रकार आज जो हमारी तृतीय व्यक्ति थी, जो करण कारक था, ये लगभग यहाँ पर समाप्त हो चुका है। इसे हमें समझना है। इस वीडियो को एक बार नहीं, इसको वापस हमें 2 बार देखने से कम 2 बार अगर हमने देख लिया तो हमें बिना लिखे ही सब बातें समझ में आ सकती है। इतनी कोई असंभव वाली चीज़ नहीं, हर चीज़ संभव है, ये मैंने बता दिया। कहते हैं हार्ड लगती है, हार्ड कोई चीज़ नहीं होती है। किसने कहा कौन सी चीज़ हार्ड होती है? कोई चीज़ हार्ड नहीं होती, सब चीज़ इजी और बहुत ही इजी होती है अगर हम करना चाहें तो। आज की क्लास यही समाप्त होती है। नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय।